Assalamualaikum, I'm Shahryar Bhatt with closing summary. Today is Thursday 19th October 2023. आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गैर मामूली तेजी देखी गई। केसी 100 इंडेक्स में सुबह कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ और थ्रू आउट द डे मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड करती रही। आज मार्केट ने एक बार फिर 50,000 की सतह अबूर की और एक और नया हाई विटनेस किया। लास्ट 6.5 ईयर की बात करें तो 50,399 का मार्केट ने हाई विटनेस किया। फिर हमने मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट 50,365 की सतह पे बन हुई। 933 पॉइंट्स का इजाफा केसी 100 इंडेक्स में विटनेस किया गया। के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर है 83 मिलियन शेयर के साथ, जबकि मार्केट का टोटल वॉल्यूम 426 मिलियन शेयर है। ज़्यादा एक्टिविटीज़ की बात करें तो मार्केट के अंदर आज हमने देखा कि जो सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स ने 206 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, ऑयल एंड गैस की जानिब से 192 और फर्टिलाइजर की जानिब से 136 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने में आ रही है। जबकि पीपीएल, एंग्रो, हब पावर, ओजीडीसी, पीपीएल और एचबीएल के स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने आज आउट परफॉर्म किया। मार्केट की बात करें तो थ्रू आउट मार्केट में हमने सेलिंग देखी आज अक्रॉस द बोर्ड। खासतौर पर सीमेंट के स्टॉक्स ने आज काफ़ी अरसे के बाद बेहतर मूवमेंट की, जिसमें हमने देखा कि कुछ इंडिविजुअल खबरों का भी इसमें अमल दखल था। खासतौर पर मैपल लीफ की खबर आई कि मैपल लीफ भी अपने स्टॉक्स बाय करें अराउंड 9% के करीब, जिसके बाद उसके शेयर में हमने आउटस्टैंडिंग इजाफा देखा। 35 रुपये 35 पैसे का इजाफा इसमें देखने में आ रहा है। जबकि पाक सदूकी के हवाले से बताते चलें कि इनकी आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ था, जिसमें उन्होंने फैसला किया कि डी लिस्टिंग की तरफ जाएंगे और ना सिर्फ डी लिस्टिंग की तरफ जाएंगे बल्कि बायबैक करेंगे सारे स्टॉक्स। और इस हवाले से स्टॉक मार्केट को आने वाले दिनों में एक रस्मी खत लिखा जाएगा। साथ कुछ रिजल्ट्स भी आए। पाक सदूकी के रिजल्ट्स की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, इंप्रूव रिजल्ट। 46.24 पैसा की इनकी ईपीएस आई है। लास्ट टाइम 30 रुपये 25 पैसे माइनस में ईपीएस थी। 9th मंथ की बात करते हैं तो 41 रुपीज़ 34 पैसा नेगेटिव ईपीएस है। लास्ट टाइम नेगेटिव में ईपीएस थी 30 रुपये 45 पैसे की। डोल ऑक्सीजन का सुबह रिजल्ट आया था, 1 रुपये 14 पैसे की ईपीएस इनकी आई है, डिक्रीज हुई है। लास्ट टाइम 2 रुपये 96 पैसे की ईपीएस थी। डिविडेंड इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। जबकि मीज़ान बैंक का रिजल्ट आज आया, एक बार फिर उन्होंने 5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। थर्ड क्वार्टर में 9th मंथ में अब तक ये 12 रुपये डिविडेंड दे चुके हैं। इन ईपीएस की बात करते हैं तो 14 रुपये 20 पैसे ईपीएस थी। लास्ट टाइम इनकी 6 रुपये 41 पैसे की ईपीएस थी। जबकि 9th मंथ की ईपीएस इनकी काफ़ी इंप्रूव नजर आ रही है, 32 रुपये 42 पैसे पे। जबकि FY22 में इनकी ईपीएस 15 रुपये 98 पैसे के करीब थी। इसके अलावा आज जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तानी रुपया जो पिछले 2 रोज से नीचे आ रहा था, आज वो भी रुका है और दोबारा रिवर्स गेयर लगाया है पाक रुपीज ने एप्रिसिएशन की जानिब। यूएस डॉलर 1 रुपये 48 पैसे घटकर 278.81 पैसा पे इसकी क्लोजिंग देखने में आ रही है। मार्केट में जो इतनी तेजी हुई है उसकी बुनियादी तौर पे दो वजूहत हैं। एक तो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपया जिस तरह से मुस्तहकम हुआ है, और जो फोरकास्ट स्टेट बैंक की लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आपको याद होगा उन्होंने की थी कि इन्फ्लेशन अपनी पीक लगा चुकी है, अब स्लाइटली नीचे आएगी। तो हमने उसके असर देख रहे हैं, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो नीचे हुई थी उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आया है। और आस साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी कुछ नीचे आ रही हैं। फिर पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ नीचे आई हैं, तो उसके बाद कुछ जो नंबर्स हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो भी पॉजिटिव साइड के ऊपर देखने में आ रहे हैं। खासतौर पर सीमेंट की सेल इंक्रीज हुई है, स्टील की प्राइसेस इंटरनेशनली नीचे आ रही हैं, लोकली भी उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। फिर साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है इस महीने के आखिर में 30 तारीख को। अब कभी इम्कान ये है कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, और अगर इस तरह से होता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और मार्केट इसी चीज़ को पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है। आपको पता है कि खबर आने से पहले स्टॉक मार्केट्स में रैलीज बनती हैं, तो यही कुछ आज देखने में आ रहा है कि मार्केट में रैलीज बनी और मार्केट इसको वेलकम कर रही है। इसी वजह से मार्केट में हम इतनी तेज़ी विटनेस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये तेज़ी का तसलसल आगे भी जारी रह सकता है अगर हौसला अफजा खबरें आती हैं। खासतौर पे जिस तरह से आज टी बिल ऑक्शन सुबह हुआ था और उसमें यील्ड को नीचे आते हुए देखा, तो क्लियरली इंडिकेशन वही जा रहे हैं। मार्केट में खतरात की बात करें तो आईएमएफ और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं, अगर उनमें कोई हर्डल आता है तो वो मार्केट के लिए नुकसानदेह होगा। अभी आईएमएफ ने कहा है कि आपने गैस प्राइसेस बढ़ाने और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अमल करना है, लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ आप कह सकते हैं परेशान भी है। कहीं कहीं सब्सिडी देना चाहती है, खासतौर पर टेक्सटाइल और फर्टिलाइज़र को, लेकिन देखना होगा कि वो क्या इस सिलसिले में रुख इख्तियार करते हैं। एसएनजीपी और एसएचजीसी के स्टॉक्स में आज यही वजह थी कि काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। एसएनजीपी तो ऊपर के लॉक पे बन हुआ है 51.15 पैसा पे, तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गज़ा में वॉर हो रही है
उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियन मार्केट्स में देखने में आ रहा है। इंडियन मार्केट आज 247 पॉइंट नेगेटिव जोन में बन हुई है, जबकि 600 से ज़्यादा पॉइंट जैपनीज मार्केट से भी निकल गए। तो ओवरऑल सिचुएशन वहाँ ख़राब है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या खुदा न खासा जंग फर्दर इंक्रीज करती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। हमें लग रहा है कि डिप साइड पे अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासतौर पे ऑयल एंड गैस में, ऑटो सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में। उनको नज़र में रख के अपनी हिकमत अमली अपनाएं। थैंक यू।